शिक्षाप्रद और हमें शिक्षा देने वाला, जीवन का उत्थान करने वाला, पुनर्जागरण करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और वो विषय हमारे जीवन की धारा को बदलने वाले होते हैं, हमारी संस्कृति का उत्थान करने वाले होते हैं। इसी क्रम के अंदर आज हम नए विषय के साथ में प्रवेश हो रहे हैं। वो विषय ऐसा है जो हमें सभ्यता दिलाने वाला है, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला है, इंसानियत सिखाने वाला है। तो आज का विषय है शिक्षा द्वारा सभ्यता। इस विषय के अंदर दो ध्रुव है, एक ध्रुव शिक्षा है और उसका फलित है वह है सभ्यता। अगर मैं यूं कहूं कि शिक्षा साधन है और अच्छा इंसान बनना, सभ्यता प्राप्त करना वह उसका साध्य है। साधन और साध्य दोनों मिलकर के ही कार्य को पूर्ण करते हैं और कारण और कार्य के बिना इस सृष्टि का कोई भी कार्य नहीं होता है। हर विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। ये दुनिया का नियम है कि कोई न कोई कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो व्यक्ति सभ्य कैसे बने, इंसानियत वाला कैसे बने, अच्छी भावना वाला कैसे बने, अच्छा मानव कैसे बने, उसका साधन होगा शिक्षा। अब हम पहले शिक्षा को थोड़ा हाईलाइट करेंगे। शिक्षा के ऊपर जो हम चिंतन करेंगे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें अच्छा इंसान बनाता है, हमारे भीतर विधायक भावों को लाता है और हमें अच्छी सोच देता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, हमें सिविलाइज्ड बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे विनय प्राप्त होती है और जो व्यक्ति विनयशील होता है वो दुनिया का महान व्यक्ति होता है। विनय सबसे बड़ा गुण है और जिस व्यक्ति के पास के अंदर विनय का गुण आ जाता है, दूसरे गुण स्वतः ही उसके पास में आ जाते हैं। मुख्य जो जड़ रूप में गुण है वो विनय है और ये विनय जो है विद्या के द्वारा मिलती है, शिक्षा के द्वारा मिलती है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शिक्षा व्यक्ति को वेल एजुकेटेड बनाती है। प्रारंभ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। माँ के द्वारा उसको शिक्षा मिलती है। शिक्षा को हम संस्कार भी कह सकते हैं। अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ जो सिखाई जाती है वो सारा शिक्षा कहलाती है। अच्छा चिंतन शिक्षा कहलाता है। तीन तरह के शब्द आते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। पहला होता है वृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा प्रकृति। वृत्ति का मतलब है हम क्या एक्टिविटी करते हैं, मन की एक्टिविटी, वचन की एक्टिविटी, काया की एक्टिविटी। मन की एक्टिविटी का अर्थ है या कार्य है कि चिंतन करना, और वचन की एक्टिविटी का बोलना। जैसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ये मेरी भाषा की एक्टिविटी है। और एक शरीर की एक्टिविटी होता है, आदमी इधर उधर घूमता है, फिरता है और किसी तरह की खेती बाड़ी करता है, व्यवसाय करता है, वो सारा शरीर के माध्यम से करता है। तो ये शरीर की एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी करने के तीन साधन हैं, मन, वचन, काया। और इन तीन साधनों से ही हम दुनिया के समस्त कार्य करते हैं। अब प्रश्न है कि इन तीन साधनों को प्रवृत्ति देने वाला, इनको प्रवृत्ति कराने वाला, ये प्रवृत्ति जब बार बार होती है तो वो प्रकृति बन जाती है, वो नेचर बन जाती है। दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा कि हम अगर प्रतिदिन समय से उठते हैं, सो हमने अगर एक विचार बना लिया, एक हैबिट बना ली कि हमको सूर्योदय से पहले उठना है, तो हर सूरत के अंदर हमारी ये प्रकृति हो जाएगी कि हम सूर्योदय से पहले उठेंगे। और जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा नहीं रखते, नॉर्मली आज यही हो रहा है, आज सारी लाइफ स्टाइल अप्राकृतिक हो गई है, प्रकृति के विरुद्ध जा रही है। लेट सोना, लेट उठना, लेट खाना, सब चीज लेट, यानी उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। लेकिन जब हमारी प्रकृति है वो समयबद्धता से चलती है। आप देखिए सूर्योदय समय पर होता है
और सूर्य अस्त समय पर होता है, वर्षा समय पर आती है और सर्दी समय पर आती है। प्रकृति का कोई भी एक्टिविटी देखिए वो बहुत समय की पाबंदी के साथ आती है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति हमको सबसे ज़्यादा अच्छा सिविलाइज्ड बनाने वाली होनी चाहिए, पर उस प्रकृति को देखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। आप खड़े खड़े प्रकृति को किसी अच्छे, चारों तरफ ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, उसको मात्र देखें तो आपको महसूस होगा कि ये हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। ये शिक्षा ये दे रही है कि इस प्रकृति में सारा स्वतः संचालन होता है, ऑटोमेटिक सब काम चलता है। नदी अपने हिसाब से चलती है और वनस्पति अपने हिसाब से पैदा होती है और सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमारे जीवन को भी पंक्चुअल बनाना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल जीवन बनाना सबसे बड़ी सभ्यता है। सभ्यता किसे कहते हैं? हमारे मानवीय मूल्यों को सभ्यता कहा जाता है कि एक इंसान के साथ रहता है और वो व्यक्ति इस प्रकृति के अंदर जीता है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के जीव होते हैं। कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, नारकी के जीव होते हैं, देवता होते हैं और पशु पक्षी होते हैं और वनस्पतियाँ होती है, गाय भैंस होती है। उन सब के साथ में हम जीते हैं। ये हमारा प्रकृति एक परिवार है, एक वसुधैव कुटुंबकम है। तो हमारी सभ्यता क्या है? जो शिक्षा ये सभ्यता देती है, ये पद्धति देती है कि इन सब के साथ में सद्भावना रखो, इन सब के साथ में मैत्री के भाव रखो और ऐसा कार्य करो कि प्रकृति के किसी प्राणी को कष्ट न हो, दुख न हो। इसीलिए शिक्षा हमें यह सभ्यता सिखाती है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ऐसी है ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे जागृति दो। हम ईश्वर से मांगते हैं। ईश्वर एक प्रकृति का रूप है। ईश्वर प्रकृति को बनाने वाला होता है, उससे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ये हमारे ईश्वर की भक्ति है, विधायक भाव लाती है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालें तो हमारी स्कूलिंग होती है, उसके बाद के अंदर कॉलेज का होता है, उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है। लेकिन इन सब की एजुकेशन के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अच्छे अच्छे लोगों का निर्माण करना है, इंजीनियर का करना है, सीए का करना है। हमारे इस भौतिक जगत को संचालन करने के लिए सभी का जो है वह हमें सबका हमें सहयोग चाहिए। ये निर्माण हमारे इस लौकिक जगत से ही होगा। लेकिन एक बात कॉमन होनी चाहिए कि हर व्यक्ति पहले इंसान बने, पहले उसमें इंसानियत आनी चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम बने या न बने, हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति हो, व्यक्ति कर्मों से महान होता है, जाति से महान नहीं होता है। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए और कर्म अच्छा कब होता है कि वो जगत का कल्याण करता है, लोगों की भलाई करता है, लोगों की सेवा करता है और लोगों के सुख दुख के अंदर साथ आता है। तो अब हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। सभ्यता का अर्थ सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइज्ड होना होता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, फ्लाइट के अंदर चल रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस के अंदर चल रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी, हमारी प्रवृत्ति ऐसे हो तो डैमेजिंग प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। असभ्यता कैसे कहते हैं? जो आतंकवाद है, अपराध है, ये सारी असभ्यता कहलाती है। अब जैसे छोटे छोटे रूप के अंदर देखें कि दो बड़े महापुरुष बात कर रहे होते हैं और अपन बीच के अंदर उनका बात का तारतम्य तादाद में तोड़ देते हैं, बीच में जो है वो बोल करके। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर चुप रह करके और फिर बात की जाए, ये सभ्यता कहलाती है। हम पब्लिक प्लेस के अंदर मान लो सोने की जगह है तो 3 लोगों के बैठने की जगह पे आप सो गए और वो 2 लोग बेचारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आप उठिए ताकि हम भी बैठ सावे, हम बुजुर्ग हैं, हम थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दादागिरी दिखाते हैं। ये जितनी दादागिरी है ये सब असभ्यता है, ये सारा जो है अमानवता है, और इससे मनुष्य पशुवत होता है। सभ्य मनुष्य मनुष्य कहलाता है, और असभ्य मनुष्य होता है वो पशुवत होता है। पशुओं के अंदर ज़्यादा विवेक नहीं है। जो हमें शिक्षा क्या सिखाती है? शिक्षा हमें विवेक सिखाती है। विवेक ये धम्म आइए, विवेक ही धर्म है, ये शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। ये जंगली व्यक्ति को, वो अशिक्षित होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना, लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। ये विवेक जो है वो हमें शिक्षा के द्वारा मिलता है। विवेक जो है हे और गे, हे गे और उपादेय, 3 शब्द हमारी संस्कृति में आते हैं। गे का मतलब इस सृष्टि के अंदर जितनी भी अच्छी बुरी चीजें हैं सब जानने योग्य है, और हे का मतलब छोड़ने योग्य है, और उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य है। हमें शिक्षा उपादेयता पर ध्यान देने के लिए बताती है, और हे को छोड़ने की शिक्षा देती है। दोनों कार्य शिक्षा का है कि बुरी चीज को छोड़ो और अच्छी चीज को प्राप्त करो, अच्छी चीज को लो, ये सारी शिक्षा बताती है। तो ये और उपादेय का विवेक कराने वाली ये शिक्षा है, और जो इसका अच्छी तरह से विवेक कर लेता है वह व्यक्ति सभ्य कहलाता है, वह ज्ञानी कहलाता है, पंडित कहलाता है, और अच्छा इंसान कहलाता है। शिक्षा भावनात्मक होनी चाहिए। हमारे यहाँ 4-5 तरह के जो स्वास्थ्य आते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ आती है, दूसरा मेंटल हेल्थ आती है, तीसरा इमोशनल हेल्थ आती है, और चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ आती है, और 5वीं जो है हमारी सोशल हेल्थ आती है। सोशल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति सोशली हेल्दी होगा वह सभ्यता का जीवन जिएगा। उसको प्राप्त करने के लिए हमें भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है। क्यों? कि आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे पास ज्ञान का सर्च करने के साधन बहुत हो गए हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी से भी शिक्षा मिलती है, पुस्तकें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज है, अनेकों हमारे पास साधन हो गए थे हैं। पहले हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन इतनी साधन की प्रचुरता के बाद भी आज हमारा इमोशनल कोशेंट यानी हमारा भावनात्मक जो स्वास्थ्य है वह बहुत ही कमजोर हो गया है, जबकि पहले भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ करता था। व्यक्ति बहुत ही बुरे कम होते थे, और आजकल इतना ज्ञान बढ़ने के बाद, इतना शिक्षा बढ़ने के बाद भी व्यक्ति जो है नालायक ज्यादा होते जा रहे हैं, बुरे ज्यादा होते जा रहे हैं, असभ्य। हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसी शिक्षा से आज लोग असभ्य बनते जा रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी समय से हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो अब थोड़े समय के लिए तरोताज़ा होने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। में पुनः हमारे निर्धारित विषय पर सत्संग करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए हम पुनः उपस्थित हुए। आज आप देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें जब इतनी अच्छी शिक्षा मिल गई, जिस शिक्षा ने हमको A1 इंजीनियर बनाया, A1 वकील बनाया, A1 डॉक्टर बनाया, A1 CA बनाया, या कोई भी विधा देखिए उसको नंबर 1 हमें बनाया, लेकिन वही व्यक्ति, वही जज क्यों करप्शन करता है, क्यों घूस लेता है, क्यों किसी का मर्डर करता है, क्यों अपनी आत्महत्या करता है, और वह अपनी पत्नी को क्यों पीटता है, अपने बाल बच्चों को क्यों पीटता है, वो माता पिता को घर से बाहर क्यों धक्के देता है, और क्यों कुंभ के मेले में अकेला छोड़ के आ जाता है,
जबकि वो तो ऐश्वर्यवान है, उसके पास धन दौलत की साधनों की कोई कमी नहीं है। इसका सबसे कारण यह है हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा कभी भी आदमी को असभ्य नहीं बनाती है, लेकिन अगर इसके अंदर इमोशनल क्वोशेंट गायब हो गया, जो आज गायब हो रहा है, आज सारी शिक्षा के अंदर तोता रटन चल रही है कि व्यक्ति के अंदर कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, हर लेवल पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। स्कूल से लगा के यूनिवर्सिटी लेवल पर कंपटीशन हो रहा है। व्यक्ति ये एक स्पर्धा हो गई है, एक होड़ हो गई है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बनूं। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सच्चाई कुछ और है। दुनिया का 1 नंबर व्यक्ति वह है जो कि भीतर उसके अंदर भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा है, उसका इमोशनल क्वोशेंट जो है बहुत अच्छा है, उसके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्षा, मत्सर, घृणा भाव नहीं आते। जिस व्यक्ति के शिक्षा का काम यही है, इन भावों को रोकना, इन भावों को घटाना, उसको परिपूर्ण कर देना कि आदमी के अंदर ये बैड इमोशंस कभी नहीं आए, अच्छे इमोशंस आए। अच्छे इमोशंस क्या होते हैं? किसी को अच्छा मीठा बोलना, प्यार से बुलाना, बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना, ईश्वर की भक्ति करना, मंदिर जाना और अपने गुरुजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करना। और जिस फैक्ट्री हम कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का मालिक है, श्रमिकों के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना, उसको अपने भाई जैसा समझना, उसको अपने पुत्रवत समझना। क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा विश्व जो है वह ईश्वर का कुटुंब है, तो क्या हम 10, 20, 25, 50 लोग जिस संस्थान में काम करते हैं उनके साथ प्रेम से नहीं रहते? हमारे बीच में प्रेम का धागा होना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा गया है कि प्रेम के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बड़ी ये बात आज के पूरे विषय के निष्कर्ष में कही जा सकती है कि हमें प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए। तोता रटंत करके ग्रंथों को हमने खूब कंठस्थ कर दिया, लर्न्ड बाय हार्ट कर दिया, बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, लेकिन जहाँ बर्ताव की आती है, जहाँ सद्गुणों की बात आती है, चरित्रवान की बात, चरित्र की बात आती है, तो व्यक्ति शून्य हो रहा है। और आज ये हो रहा है, इसको हम पाखंड कह रहे हैं। चारों तरफ जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो संत होता है वो पूजनीय होता है, लेकिन आज के इन भगोड़े संतों को देखिए, दुराचारी है, वो रेप करते हैं, वो करप्शन करते हैं, वो कंचन कामिनी को गले लगा रखा है। जबकि संत वह होता है भारतीय संस्कृति परिभाषा के अनुसार कि वह कंचन कामिनी का त्यागी होता है और वह उसके साथ साथ में सभ्यता उसके नस नस में भरी होती है, इसीलिए वो महान पुरुष होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा और सभ्यता एक सिक्के के 2 पहलू है। इनके बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनके बीच में ब्लेंडिंग होना चाहिए, और उसके बाद के अंदर जो रिजल्टेंट आएगा वह सभ्यता का आएगा। शिक्षा के द्वारा हम ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसे गुणों को लें और गुण हमारे जीवन में उतरने चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि पढ़ाया बहुत जा रहा है, अच्छे से अच्छे सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छी फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है और अच्छे से अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान है वो गले तक ही है, वो हमारे भीतर नहीं उतरता है। जब तक कोई भी ज्ञान गले से नीचे नहीं उतरता है तब तक वह व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकता है। तो सभ्यता अच्छे परिवार की निशानी है, सभ्यता अच्छे समाज की निशानी है, और जिस समाज में सभ्य व्यक्ति नहीं होंगे वो पशुओं का समाज कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी अपना समाज होता है, वो समाज कहा जाता है। केवल मात्रा होती है, खाली समूह से कुछ नहीं होना चाहिए,
उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें गुण होते हैं, होने चाहिए, और गुणों की पूजा होनी चाहिए। आज से हम 10, 20, 30, 25, 50 जब विज्ञान इतना छाया हुआ नहीं था और लोग ईश्वर गॉड फियरिंग होते थे, गॉड फेथ होने वाले होते थे, तो वो लोग गुणों को ज़्यादा ध्यान देते थे, वो सभ्यता को ज़्यादा करते थे। पढ़ाई लिखाई के साधन कम थे, लेकिन वो शिक्षा जो है वो भावनात्मक लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से ठोक ठोक करके पक्की करके बनाई जाती थी। हमारी गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा को देखें, बहुत ही आज के विषय को मैं जोड़ना चाहूँगा कि गुरुकुल प्रणाली में 25 साल तक बच्चा अपने गुरु के पास में जिस जिस तरह की उसको शिक्षा लेनी होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिस जिसके रोजगारोन्मुखी थी, रोजगार दिलाने वाली थी, जिस जिस रोजगार के अंदर आपको जाना है और वो जिस जिस वर्ण के लोग हो उस वर्ण की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण को ब्राह्मण के रूप में ज्ञान सिखाया जाता था, वेदों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का और हमारे गीता का, और ये ज्ञान सब सिखाए जाते थे। गुरुकुल प्रणाली में योग सिखाया जाता था, योग के प्रयोग कराए जाते थे, ये सारे अच्छे इंसान बनाने के। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति को अहंकारी बना रही है। आज स्टूडेंट ये सोचता है मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मैं डॉक्टरेट हो गया, क्या मैं घर का झाड़ू लगाऊंगा, क्या मैं घर के बर्तन साफ करूंगा या घर के जूते साफ करूंगा, उसके अंदर अहंकार आ गया। लेकिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। अगर माता पिता के जूते साफ करने पड़े तो क्या ऐतराज है? बड़े भाई का अगर झूठा थाली साफ करनी पड़े तो क्या ऐतराज की बात है? अपने बड़े बुजुर्गों का मल मूत्र विसर्जन करना पड़े तो क्या इसमें, ये तो बहुत बड़ी सेवा है और ये तो व्यक्ति को करना चाहिए, इसमें अहंकार की क्या बात है? जितना बड़ा व्यक्ति वह होता है, महान व्यक्ति वह होता है जो विचार बड़े रखता है और सेवा अहंकार शून्य होता है। आजकल की इस शिक्षा ने सभ्यता की जगह अहंकार बहुत बता दिया है। ये शिक्षा की कमी है, ये मनुष्य की कमी है, ये वातावरण की भी कमी है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं, ऐसे अहंकारी लोग आ गए हैं, इस चीज़ को पनपा रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से मैं ये कहना चाहूँगा, हमें सीख लेनी चाहिए, हमें मैसेज देना चाहिए कि हम शिक्षा सभी ले रहे हैं। आज शिक्षा की इतनी जागृति बढ़ी है, इतने 10-20 वर्षों के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर स्कूल्स देखिए, कॉलेजेस देखिए, यूनिवर्सिटियां देखिए, इतने जियोज, इतने एनजीओ शिक्षा देने की भरमार है, इतने साधन बन गए हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी आज वातावरण खराब हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं पर वो शिक्षा में दोष है। और वो दोष क्या है कि वह शिक्षा पहले भावनात्मक कोशेंट, ई कोशेंट, इमोशनल कोशेंट को, अभी क्या हो रहा है, आईक्यू तो बहुत बढ़ रहा है, इंटेलिजेंट कोशेंट तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ईक्यू बहुत गिर गया है। इमोशनल कोशेंट जो है और स्पिरिचुअल कोशेंट, एस कोशेंट तो बिल्कुल ही घट गया है। आज पढ़ा लिखा इंसान एकदम नास्तिक हो गया है, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता। हमारी भारतीय संस्कृति ईश्वर प्रधान है, ईश्वर हमें सुकून देता है, ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है, ईश्वर हमारे विचारों को अच्छा रखता है और ईश्वर हमें भौतिक स्वास्थ्य देता है, ईश्वर हमें अच्छा चिंतन देता है। ये व्यक्ति को आज शिक्षा से ये गायब हो रहा है, जबकि इसको लाना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय के माध्यम से हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और जितने हमें हमारी सरकारें हैं, चाहे हमारी राज्य सरकारें हैं, चाहे हम केंद्रीय सरकारें हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ में इमोशंस को अच्छा करो, उसके अंदर गुण पैदा करो, व्यक्ति के अंदर गुण पैदा किया जा और सबसे बड़ी बात अहंकार को घटाया जाए।
सबसे बड़ा दुनिया में जो दुख का कारण है ये अहंकार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि रावण इस पूरे जगत का सबसे बड़ा ज्ञानी, समस्त वेदों का ज्ञाता और समस्त पद्धतियों को जानने वाला और विश्व का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट फेलो और शिव का भगत, शिव का उस पर आशीर्वाद। लेकिन किस चीज ने उसको डुबाया? उसको डुबाया अहंकार ने। अहंकार के कारण वो अपने आप को इस विश्व का सबसे बड़ा अजर अमर समझने लग गया और सीता माँ का अहंकार में उसने अपहरण किया। हालांकि सीता माँ के साथ में उसने कोई तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन दुर्व्यवहार का अर्थ है कि उसको कोई शारीरिक स्पर्श रूप की बात, ऐसी गंदी बात नहीं करी। लेकिन क्योंकि वो सिद्धांत वाला व्यक्ति था, वो ज्ञान वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी संख्या के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये हमें कई सोर्स से मालूम पड़ा है कि ये विषय आपको अच्छा लग रहा है, और क्यों नहीं अच्छा लगे। पुनरुत्थान कार्यक्रम में सब आपके निजी गुणों की बात की जा सकती है, आपको इंसान बनाने की बात की जाती है, आपका जीवन अहंकार शून्य बनाने के लिए यहाँ प्रेरणा दी जाती है। सत्संग है, प्योर ईश्वर की भक्ति है। तो हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जगत का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप मोक्षगामी बने। आपका जीवन हमारी जो मुख्य साध्य है उसकी प्राप्ति करें। आने वाले जन्मों के अंदर आपके प्रति मंगल भावना, शुभ।